लगा के गुमराह करने के मैंने काम किए तो बता दीजिए 10 काम मोदी जी का गिना दीजिए। मोदी जी का झूठ सिवा जुमलों का बादशाह बनके जिस तरह से देश को गुमराह किए, अडानी के पोर्ट पे पकड़े गए ड्रग्स का ताल्लुकात आप लोगों से था, भाजपा का वो ड्रग्स था क्या? क्यों नहीं अडानी से पूछा गया, बोला गया और उसका पैसा क्या भाजपा सरकार चलाने के लिए लाया जाता था? तो मैं सवाल खड़ा करता हूं आप पे, जिस तरह से आपने देश को गुमराह कर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सगुपा छोड़ा है, देश का जनता जान गया है, झूठ बोलने का आप मशीन है। की है नहीं स्वामी जी, सवाल ये है कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रमुख है वो जो है वो ड्रग्स में लिप्त है और वही जो ड्रग्स के जो पैसे आए हैं वो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में। तो अमित शाह को भी चेक करा लिया जाए, जो उनके अजय शाह है बेटे, जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन बैठे हैं, और अडानी एंड कंपनी पर 3 बार पोर्ट पे बड़े रूप में ड्रग्स पकड़ा गया। आज तक अमित शाह के मुंह में छेदा नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से महाराष्ट्र में जाकर भाषण में कि उस पैसे से हरियाणा में चिट्टा का भी हुआ है ना, चिट्टा लोग ज्यादा ले रहे हैं, नशे कर रहे हैं, और वही हम नशे के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस आए कि नशा मुक्त करेंगे, हम नशा मुक्त पहले भी सुनिए सवाल के बाद सुनिए ना पहले भाई, सुनते भी नहीं है आप लोग। जो पंजाब में नशा मुक्त हम लोग कराए थे, जिस तरह से जहां जहां भाजपा हुआ आई है वहां नशा छाई है, चाहे दुराचार का नशा हो, चाहे ड्रग्स का नशा हो। जहां देखो गुजरात में ही खेप पकड़ा गया, गुजरात में कहते दारू बंद है। जिस देश के नायक का पहचान फिल्म से करते हैं लोग, माननीय महात्मा गांधी जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या चीज से कहते, चलचित्र पिक्चर से हम लोग जाने कि महात्मा जी कौन थे, महात्मा गांधी कौन था। ये देश का दुर्भाग्य है जहां 75 देशों में स्टैचू लगा है महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा का जो डंडा उठाकर देश को त्याग, तपस्या और अपने बलद यानी स्वामी जी कांग्रेस पर क्यों विश्वास करे हरियाणा की जनता? पहले भी तो कांग्रेस का वहां पर शासन था, वहां पर कुछ विकास हुआ नहीं, तभी तो भाजपा को लेके आई है ना हरियाणा की जनता। लेके आई है ना, तो 10 साल लेके आई ना, तो 10 साल लेके आई, तो 10 साल में युवाओं को रोजगार खाली पड़ा हुआ नहीं दिया गया। महिला के सुरक्षा रोज आ रहे हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, और जो सिस्टम खत्म होते बोल रही है 10 साल में बहुत विकास हुआ है हरियाणा में, देखा नहीं आपने उनका भाषण? स्मृति ईरानी तो इसीलिए तो वापस हो गई। स्मृति ईरानी का बात मत करिए, स्मृति ईरानी को तो कुछ दिखता नहीं, वो दूसरे आईने से देखती थी, इसलिए तो उनको जनता ने बाहर कर दिया। अब बात करिए भाजपा की, भाजपा की गारंटी फेल हो चुकी है। डबल इंजन, सड़कों का हाल बदहाल, किसान का दुगनी आई 2022 में कहे थे दुगनी आय करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, 3 कानून वापस 16 महीना में किया गया, लेकिन उनका 770 लोगों का शहादत के बाद भी कानून नहीं लाया गया, उस पर चर्चा नहीं। आज किसान ठगे महसूस करते हैं, युवा नौकरी के लिए ठगे महसूस करते हैं। जो कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है कोरोना काल में जीएसटी के कारण, ये सारे वादा के साथ गारंटी, जिस तरह से हम किसानों को एमएसपी लाने की गारंटी दी है, 2000 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन महिलाओं के खाते में, और युवाओं को भत्ता देने की बात, और तुरंत 2 लाख नौकरी भरने की बात। हम जो गारंटी देते, हमारा गारंटी चाहे तेलंगाना हो, 500 रुपया सिलेंडर की देने की बात कहें, तो ये मुद्दा था। इस मुद्दे पर आज तो चुनाव हो गया और हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है। आज उस जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हरियाणा के भगवान तुल्य जनता का, कि उन्होंने बदलाव के ऊपर अपना वोट दिया है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया गठबंधन आ रही है, और महाराष्ट्र में डरे हुए प्रधानमंत्री, आज उनका भाषण में डरा डरा लग रहा था, वो ड्रग्स की बात तो कह रहे थे, लेकिन अपने जो चिर परिचित आवाज था, खनखनाहट था, वो खत्म हो गया। उन्होंने जो बात कहा महाराष्ट्र के धरती से, ड्रग्स कहा कि ड्रग्स के पैसे से कांग्रेस, इसका मैं घोर भर्त्सना करते हुए कहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या अडानी के पोर्ट पे पकड़े गए ड्रग्स का ताल्लुकात आप लोगों से था, भाजपा का वो ड्रग्स था क्या? क्यों नहीं अडानी से पूछा गया, बोला गया, और उसका पैसा क्या भाजपा सरकार चलाने के लिए लाया जाता था? तो मैं सवाल खड़ा करता हूं आप पे, जिस तरह से आपने देश को गुमराह कर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए
सगुफा छोड़ा है, देश का जनता जान गया है। झूठ बोलने का आप मशीन है। आप ए प्लस लोग तो कांग्रेस पे लगाते हैं मोदी जी, ये झूठ मूल लग चुका है आपके। तो आप पत्रकार है, आप में है हिम्मत तो जाके पूछिए मोदी जी से कि कितने गांव स्मार्ट सिटी बना दिए, कितने शहर को स्मार्ट सिटी, कितना बुलेट ट्रेन चला दिए, कितने खाते में 15 लाख आ गए, कितने 2 करोड़ एक साल में बोले तो 22 करोड़ नौकरी हुए क्या? जरूरत है, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए, लिखा हुआ है हर तो जगह। होर्डिंग पे सुनो, आपको भोजन नहीं दिया जाएगा, होर्डिंग पर मैं फोटो पूरी सब्जी चावल दाल का लगा देता हूं, उसको देख के कहिएगा पेट भर गया, पेट भर गया। ये होर्डिंग है, हमारा पेट भर गया, पेट भर जाएगा होर्डिंग से? अरे आप लोग किस तरह का सवाल करते हैं? होर्डिंग लगा के गुमराह करने के वही तो लगाए। नहीं काम किए तो बता दीजिए 10 काम मोदी जी का, गिना दीजिए मोदी जी का। झूठ सिवा जुमलों का बादशाह बन के जिस तरह से देश को गुमराह किए, उसी गुजरात का रह के गांधी जी को जो नहीं जानता है, गांधी जी के आइडियोलॉजी को नहीं जानता, गांधी के विचार को नहीं जानता, वो कैसा देशभक्त नकली ऐसे सत्ताधारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग जिससे यारी हो गई पहले अजित पवार, हिमंत बिश्व शर्मा और तमाम जितने थे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी, उनसे यारी हो गई। अब मोदी जी डरे हुए हैं देश के बदलाव और जिस तरह से न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ा है, मणिपुर से महाराष्ट्र, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के अंदर जज्बात आया बदलाव का। आप चाहे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चाहे किसी माध्यम से लोगों को डराने का काम करोगे, लेकिन हमारे बब्बर सिर का है डरो मत, डराओ मत। हम जनता का विश्वास, जनता का साथ और जनता के काम के लिए, चाहे मोची हो, चाहे लकड़हारा हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे यानी लाइनमैन हो, कोको पायलट हो, बाइक का मिस्त्री हो, ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, यानी हम सबके पास जाकर जन की बात सुनते हैं, मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं। कांग्रेस हरियाणा से जीत रही है, पर वहीं कई दल है, निर्दलीय दल है जो खड़े हुए हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस जीत नहीं, देखिए वहां का गठबंधन का सहारा लेना सुनिए, पड़ेगा, किसी का सहारा नहीं हो, हम लोग फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको बता देना चाह रहा हूँ, वो चाहे कितने मद्दई लाख बुरा चाहे क्या होगा होगा, वही मंजूर है खुदा, क्योंकि जनता बदलाव की ओर था। अपने वोट को खराब नहीं, वहां के लोग बहुत प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, प्रखर है, वो जानते हैं कि अपने मत का अधिकार हम खराब नहीं करेंगे। वहां सरकार कांग्रेस की आ रही है। आप अभी 9 तारीख को हमारे साथ मिलिएगा, हुड्डा जी बनेंगे और कौन बनेगा? कौन से हुड्डा जी? दीपेंद्र हुड्डा? जो भी हुड्डा बनेंगे चाहे हो। नहीं, आप बताइए ना साफ। हम नहीं बताएंगे, हमारा वहां के विधायक चुन के आएंगे, उसके बाद अपने नेता तय करेंगे। बनाएंगे कि बनाएंगे? अरे भाई, हमारा उच्च जो हमारे नेता है, उस सर्वदलीय बैठक होने के बाद अपना जितने विधायक चुन के आते हैं वो तय करते हैं कि नेता कौन हमारा बनेगा। वही विधायक नेतृत्व, जब शीर्ष नेतृत्व उस पर संज्ञान लेती है, उसके बाद उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हम कहा कि हमारा गला क्यों फंसा रही है? ऐसे ही मेरा फंसा हुआ पहले से है, ये हमसे क्यों फंसा रहे भाई? हम कौन होते हैं 3 में न 13 में? हम कैसे निर्णय कर देंगे कि शैलजा जी बनेंगे कि कौन बनेगा? वो निर्णय विधायक लेंगे, जीत के हमारे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं, झारखंड जीतने जा रहे हैं, अब देश जीतने बदलाव के ऊपर। 7 पक्के वादों पर 20 गारंटी जो है वो, जो 7 पक्के वादे हैं वो कैसे भारी पड़ेंगे 20 गारंटी पर? देखिए, 7 पक्के वादे एकदम जबरदस्त है। महिलाओं का साथ, युवाओं का विकास, किसान के साथ, और गरीब का घर दे रहे हैं हम 1 एकड़ में 3.5 लाख का मकान बनाकर। तो ये 100 गज में 3.5 लाख का मकान बना के सभी गरीब को देने जा रहे हैं। तो ये हमारा विश्वास, जैसे हम तेलंगाना में 2 लाख रुपए तक किसानों को पैसा माफ कर दिए। अभी तक स्वामी जी अप्रोक्स 50% वोटिंग हुई है, क्या लगता है उस 50%? अरे 50% कांग्रेस को कितना प्रतिशत मिला होगा? देखिए, 50% में हमको 55 सीट मिल गई है, अब शाम तक 65% हो जाएगा। हम 65 सीट लेके आ रहे हैं आपके माध्यम से। अब 9 तारीख को हमसे मिलेगा, जिस दिन वोट पोल होगा, आपको बताएंगे हम जीत रहे हैं। चैलेंज है ये प्रभु का, माँ जगदम्बिके का दिन चल रहा है।